गुजरात के चुनाव में पीएम मोदी करेंगे वोटिंग। साबरमती के रानिप में 9 बजे डालेंगे वोट। एसपीजी ने संभाला सुरक्षा व्यवस्था। कल मां हीराबेन से गुजरात ने विजय का लिया था आशीर्वाद। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी स्ट्रैटेजी बना चुके हैं। वोट कास्ट करने अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे और उसके बाद उनका आगे का कार्यक्रम दिल्ली लौटने का है। नीरव प्रजापति हमारे साथ अरावली से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरव, जानना चाहेंगे आपसे क्या तस्वीर दिखाई दे रही है। सुबह का समय है, सुबह यूजुअली देखा जाता है कि लोग ठंड का समय है, कम निकलते हैं वोट करने के लिए। इस वक्त क्या स्थिति नजर आ रही है? वोटिंग आप देख सकते हैं कि मतदानों की लाइन लगी है। अभी फिर मतदान का जो समय है वो आगे बढ़ रहा है। जैसे देख सकते हैं आपकी मतदान करने के लिए हो चुके हैं और काफी हद तक कह सकते हैं कि सीनियर सिटीजन और जो महिला है उनके अंदर उत्साह ज्यादा है कि वो मतदान कर रहे हैं। और अब हम किसी मतदान से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो मतदान करने के लिए कैसा उत्साह है उनके अंदर। जी, आप पहली बार मतदान करें कि कितनी बार मतदान कर चुके हैं? 3 बार मतदान कर चुका हूँ मैं। तो आपको मतदान करने के लिए आप आए हैं, आप के पास ऐसे कैसे मुद्दे हैं कि जिसके पर आप किसी को भी कैसे मतदान करेंगे? मेरे अभी तो सब सही चल रहा है नरेंद्र मोदी के राज में, इसलिए अभी कुछ मुद्दा ऐसा है ही नहीं। देश पे बड़ी आपकी प्रगति पे चल रहा है और नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में उसका नाम रोशन कर लिया है देश का। बेरोजगारी क्या कोई मुद्दा नहीं? बेरोजगारी तो कहाँ है? रोज तो काम तो करना पड़ेगा, घर बैठे रहते थोड़ी रोजगारी मिलेगी। तो जी मतदान कह सकते हैं कि मतदान करने के लिए आए और उनको वो बोलते हैं कि कभी बेरोजगारी का भी है ही नहीं, ऐसा उनका मानना है। जी, और हमारे साथ नीरव आपके पास वापस लौटेंगे। ये भी आपसे जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरीके से यहाँ पर वोटिंग चल रही है। महिलाएं भी हमको दिख रहा है कतार में लगी हुई हैं, वो क्या सोचकर वोट दे रही हैं? क्योंकि महिलाएं जो हैं वो घर के हिसाब से सोचती हैं, घर के बजट के हिसाब से सोचती हैं। उन पर कितना खर्चा आएगा, घर में पैसा उनका कितना खर्च होगा और कितना वो बचा पाएंगी, ये देख करके वो वोट देती हैं। क्या उनके मन में है इस वक्त वोट देते वक्त? एक और महिला आप महिला का ये तो कोई महिला मैं वो कह सकते हैं। नीरव वापस आएंगे, आपके ऑडियो में साफ नहीं मिल पा रहा। जिगर दीवानी हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ गए हैं। जिगर, आपसे जानना चाहेंगे ग्राउंड जीरो की क्या रिपोर्ट दिखाई दे रही है? जनता कितनी तादाद में निकल रही है वोट करने के लिए? दिन की अभी शुरुआत है तो हो सकता है कि लाइन कम हो, लेकिन वोट देना सबका अधिकार है। इसलिए इंडिया न्यूज भी लगातार तमाम दर्शकों से यही कह रहा है जो इस वक्त वोट देने जा रहे हैं कि अपना वोट जरूर कास्ट कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है, आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जिगर, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं ये जो दूसरे फेज की जो वोटिंग है अहमदाबाद में, खास तौर पे रानी विस्तार में कुछ ही देर में पीएम मोदी यहां पहुंचेंगे। आप देख सकते हो अहमदाबाद की ये रानी विस्तार की निशान स्कूल जहां पीएम मोदी आएंगे। आप देख सकते हो बड़ी तादाद में लोग यहां पे खड़े हैं, स्कूल के बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ। जो वोटर्स है वो धीरे धीरे आ रहे हैं, एंट्री ले चुके हैं। यहाँ के जो विधायक है उनसे भी बात की, जो कैंडिडेट है उनसे भी बात हमने की थी थोड़ी देर पहले। और जो उत्साह यहाँ पे जो देखने को मिला है, आप देख सकते हो दूर दूर तक लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक का ये पूरा रोड रास्ता जाम पैक हो चुका है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लोगों का उत्साह इसके पहले जब भी मोदी यहाँ आए थे उसी हिसाब से देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो ये जो लाइन है ये अभी जो दिख रही है उससे कई गुना ज्यादा दूर तक है। 2 से 2.5 किलोमीटर तक का ये एक रोड शो हो जाएगा। और कहीं ना कहीं देख सकते हो कि लोगों का जो उत्साह है, आप सामने भी देख सकते हो कि जहां बच्चे खड़े हैं वो सारे बच्चे जो पीएम मोदी का चेहरा, उनके नकाब का चेहरा जो यहाँ अपने फेस पे लगाए हुए खड़े, जो उत्साह है, उनसे बात जब हमने की उन लोगों ने एक ही चीज बताई कि हम लोग बहुत एक्साइटेड है। जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में मोदी अब वोट करने आ रहे हैं। हम उन्हें देखना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहते हैं, उन्हें जानना चाहते हैं। बच्चों के अंदर भी एक्साइटमेंट है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो पूरी व्यवस्था
यहाँ मोदी मैजिक कड़ी कर कहते दी हैं गई कि है, उनको कड़ी कर दी देखने गई के है। लिए और आप क्या देख सकते बच्चे हो कि क्या सारे बूढ़े तमाम लोग पुलिस जो है वहां पर कर्मचारी से मौजूद हैं कि लेके- कब प्रधानमंत्री आएंगे, वोट कास्ट करेंगे। इसी को मोदी मैजिक कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, कुछ ही देर में वोट कास्ट करने पहुंचेंगे। तैयारियां किस तरह की है, क्योंकि प्रधानमंत्री वोट कास्ट करने पहुंच रहे, जाहिर सी बात है कि सुरक्षा व्यवस्था का जो इंतजाम किया गया होगा वो भी बहुत सॉलिड होगा। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे, क्योंकि पीएम मोदी आ रहे हैं, सेकंड फेज का ये वोटिंग है। और कहीं ना कहीं वैसे देखा जाए तो अहमदाबाद का ये रानी विस्तार काफी शांति प्रिय है, बिल्कुल निर्विवादित रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में वोटर्स है, उनके साथ साथ देखा जाए तो पीएम मोदी खुद जबकि यहाँ आ रहे हैं तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी कड़ी कर दी गई। आप देख सकते हो एसपीजी से लेके पुलिस वालों से लेके हर बाउंसर से लेके अलग अलग प्रकार की जो ये व्यवस्था की गई है, कोई भी चूक न रह जाए, इसके बदले में पूरी मात्रा में यहाँ पुलिस फोर्स को तैनात कर दी गई है। मात्र इसी रोड पे या इसी 4 रास्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, दूर दूर तक आप देख सकते हो। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एंट्रेंस का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारी सुरक्षा व्यवस्था पूरी ठीक ठाक कर दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की तकलीफ ना रहे। लेकिन इन सबके बीच में लोगों का जो उत्साह है, लोगों से जब जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, आपके टीवी स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ के जो विधायक है, उन्होंने जो हमारे साथ बात की थी, हर्षित पटेल ने, उन्होंने भी यही कहा था कि इससे बड़ा उत्साह क्या हो सकता है कि उनको वोट देने के लिए खुद पीएम मोदी आ रहे हैं। और लोगों का जो उत्साह इसलिए भी है क्योंकि 2014-19 हमने देखा है कि जब भी पीएम मोदी यहाँ पे आए, लोग इसी मात्रा में लोग हमेशा जुड़ जाते हैं। आज सब जगह पे छुट्टी का माहौल है, लोग वोटिंग करने जाएंगे, लेकिन वोटिंग करने से भी ज्यादा उत्साह अगर कुछ हो तो वो है मोदी को देखना। आप देख सकते हो कि पुलिस कर्मचारियों की एक लंबी फौज हमारे टीवी स्क्रीन पे है। वो लोग सतत यहाँ पे कड़ी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी प्रकार की व्यवस्था में भीड़-भाड़ से लेकर ट्रैफिक से लेकर हर एंगल से कोई भी तकलीफ ना रहे, क्योंकि रोड काफी छोटा है। लेकिन ये जो रोड शो होने वाला है, लगभग 2.5-3 किलोमीटर का ये रोड शो होगा और बहुत ही लंबी, बहुत ही बड़ी मात्रा में लोग यहाँ जुड़े हुए दोनों ओर से। आप रोड के दोनों साइड से आप देख सकते हो कि जिस तरह से लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, खूब उत्साह उनका दिख रहा है। खास तौर पे मैं आपको बता दूं कि बीजेपी को लेके जो अलग अलग रैलियां हो रही है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो आवाज, जो शोर आपको आ रही होगी, उनके जो कैंडिडेट है, उनके साथ भाजपा के कार्यकर्ता है, वो बड़ी मात्रा में यहाँ पहुंचे पीएम को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। और खास तौर पे आम आदमी जो है वो भी पूरी कोशिश कर रहा है कि कुछ भी करके एक झलक बस उनकी मिल जाए। जी जिगर, जहां आपके कैमरे की पोजीशन है, मैं समझ पा रही हूँ कि आप किसी हाइट वाली जगह पर खड़े हुए हैं, वरना मैं कहती आप लोगों से थोड़ा बात कीजिए, क्या सोचकर वोट देने जा रहे हैं। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी, आप तो ग्राउंड जीरो पर हैं, आप तो देख रहे हैं, आपने पूरा इलेक्शन वहां पर कवर किया है। हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव में देखा गया कि आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी पूरा जो है ये चुनाव रहा था और कांग्रेस जो है वो कहीं इतनी नजर नहीं आई। क्या यही सिनेरियो, क्या यही तस्वीर हमको गुजरात में दिखाई दे रही है? बिल्कुल सही कहा, यही सिनेरियो जो है आज के दिन भी गुजरात के अंदर वही है। और ये बड़ी ताजुब की बात है कि ऐसा कैसे हुआ है, क्योंकि 27 साल से ऑलरेडी कांग्रेस सत्ता में नहीं है, स्ट्रगल कर रही है। हालांकि पिछले चुनाव में हाईएस्ट वोटिंग कांग्रेस की ओर हुआ था, 77 सीट्स जो थी, 41% वोट शेयरिंग था। लेकिन इन सब के बीच में ऐसा माना जा रहा था कि 2022 में बड़ी टक्कर देगी कांग्रेस या बीट कर देगी, लेकिन बिल्कुल उल्टी स्थिति हुई। कांग्रेस कहीं ना कहीं दिख ही नहीं रही है, प्रचार प्रसार में भी नहीं दिख रही है, उनकी जगह शायद आम आदमी पार्टी ने ले ली हो, ऐसा लग रहा है। और ये जंग सीधे तौर पे बीजेपी वर्सेस आप है। लेकिन क्योंकि आज दूसरे फेज का वोटिंग है, 5 दिसंबर सेकंड फेज का वोटिंग है, 14 जिला में 833 उम्मीदवार, और खास तौर पे हम सब जानते हैं कि 93 बैठक पे सेकंड फेज के अंदर बीजेपी की पकड़ काफी मजबूत है। यानी कि मध्य गुजरात की बात करूं, अहमदाबाद की बात करूं, उत्तर गुजरात की बात करूं, वडोदरा की बात करूं, कहीं पे भी बीजेपी के लिए कोई बड़ा पड़कार नहीं है। आपको ये भी बता दूं, पीएम मोदी के साथ साथ अमित शाह नारायणपुरा में आज वोटिंग करेंगे, उनके साथ साथ गाटकोड़ा में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वोटिंग करेंगे। खास तौर पे और भी बहुत चेहरे जैसे अल्पेश ठाकुर गांधीनगर दक्षिण से लड़ रहे, उनका भी आज वोटिंग दिन है। उनके साथ साथ हार्दिक पटेल की अगर मैं बात करूं तो हार्दिक पटेल विरंगाम से वोट करने वाले, बहुत बड़े चेहरे, बहुत चर्चास्पद चेहरे इस बार वोट किंग के लिए आ गए, क्योंकि ये सेकेंड फेज है। लेकिन सेकेंड फेज में बीजेपी को इतनी टेंशन नहीं है। दिखाइए, ये बताइए मुझे, एक सवाल का आपसे जवाब जानना है, हमारे साथ और भी मेहमान है, उनसे भी बात करनी है। कितनी देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर वोट करने पहुंच सकते हैं?
बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हो आपके टीवी स्क्रीन पे, दूर दूर तक जब लाइन खड़ी है और दूर से आपको आवाज भी आ रही होगी जिस तरह से उनका वेलकम के लिए कोशिश की जा रही है। लगभग 15 से 20 मिनट का समय अभी और हो सकता है। रैली के लिए, रोड शो के लिए वो निकल चुके हैं, तकरीबन 9 बजे आसपास वो पहुंचेंगे। लेकिन इन सब के बीच में लोगों ने अभी से मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। 20 मिनट जितना समय अभी भी हो सकता है, क्योंकि भीड़ जिस तरह से है वो बहुत ही बढ़ रही है। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ और भी हमारे मेहमान हैं। कम से कम अरविंद मोहन जी हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं इंडिया न्यूज के। अरविंद जी, आप कैसे देखते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दिल्ली की अगर बात करें, यहाँ पर आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी हो गया, यही कुछ तस्वीर जो है गुजरात में दिखाई दे रही है। क्या आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के आने से नुकसान जो है सबसे ज्यादा कांग्रेस का होगा? देखिए, कोई भी वोट बढ़ता है 2%, 3%, 4% पर पिछले 3 चुनावों से गुजरात में रिजल्ट पलटा है। तो अभी जितनी भी रिपोर्ट आ रही है, सब में आपका वोटिंग परसेंटेज या उसकी उम्मीद उससे बहुत ज्यादा बताई जा रही है। बल्कि CSDS के सर्वे में तो 22% का उनको दिया जा रहा था और कांग्रेस से लीड दिया जा रहा था। तब से अगर चीजें बदली हैं, जैसे आज जिगर बोल रहे हैं कि यहाँ लड़ाई दिख रही है आप और बीजेपी की, तो इसका लाभ निश्चित रूप से बीजेपी को होगा। इसका लाभ कांग्रेस को होने का कोई गुंजाइश नहीं है। और ये मार्जिन अगर 20% तक जाता है तब स्वीप जैसा हो जाएगा, क्योंकि चुनाव एक तरफा पहले भी रहा है गुजरात का। और अगर कोई पार्टी आके एंटी इनकम्बेंसी वोटों में बंटवारा करती है तो फिर बीजेपी के लिए काफी सहूलियत हो जाएगी। और वोटिंग परसेंटेज कम होना भी मेरे ख्याल से एक सिग्नल ये बता रहा है कि विपक्ष का उत्साह कम है, क्योंकि पिछले फर्स्ट फेज की वोटिंग काफी कम हुई है पिछले चुनाव से। तो उसके सिग्नल भी मेरे ख्याल से गंभीरता से लेने होंगे कि उस सिग्नल किसके लिए क्या संदेश दे रहा है। जो उत्साह दिख रहा था उस दिन भी प्रधानमंत्री ने रोड शो काफी लंबा किया था, अगले दिन भी किया, आज भी वो करने वाले हैं। तो उससे लग रहा है कि मोदी मैजिक अभी बरकरार है और जी, मोदी मैजिक बरकरार है और इसी की कोशिश है कि मोदी मैजिक को पूरी तरह से भुनाया भी जाए। और श्याम झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम झा जी, आप कैसे देखते हैं, मोदी मैजिक जो है वो उसको भुनाने की हर जगह कोशिश की जाती है, चाहे कोई स्टेट इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे MCD इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन होता है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, पीएम मोदी का जो मैजिक है उसे भुनाने की पूरी कोशिश की जाती है। और पीएम मोदी की भी यही कोशिश रहती है। वो खुद भी कहते हैं, आप जो वोट देते हैं वो आप सिर्फ मेरे लिए वोट देते हैं, ये सोचकर वोट कीजिए। आप इसे कैसे देखते हैं, क्या ये जादू गुजरात में कायम रहेगा? क्योंकि जब से अगर बात करते हैं नरेंद्र मोदी की, वो गुजरात से CM से निकलकर PM बने हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी डाउन हुई है। श्याम झा जी। जी पूजा जी, बिल्कुल मैं अरविंद मोहन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जिस प्रकार से कोई भी ब्रांड होता है, कोई भी कंपनी होती है, उसका जो सबसे पॉपुलर ब्रांड होता है हमेशा उसको भुनाया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में सबसे जो पॉपुलर प्रोडक्ट है वो नरेंद्र मोदी है। और उनको भुनाने में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी कसर नहीं छोड़ती। और वो एक जो मोदी मैजिक जो आपने नाम दिया है वो हमेशा कारगर रहता है, चाहे कोई भी चुनाव हो, निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो। क्योंकि देश में नरेंद्र मोदी को आज इतना पॉपुलर कर दिया गया है और वास्तव में वो पॉपुलर है और अपने कामों से ही पॉपुलर हुए हैं। उन्होंने करके दिखाया, लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है वो इतना आसानी से नहीं हुआ है। और आज जिस प्रकार से लोगों में उनके प्रति प्रेम है, लोग उनको पसंद करते हैं, तो उस चीज को भारतीय जनता पार्टी इनकेस करने में कहीं भी नहीं चूकती है और उनको हर जगह एक ब्रांड के रूप में पेश किया जाता है। और गुजरात की जहां तक बात है, अरविंद मोहन जी ने बहुत सही बात कही कि, और पहले भी मैंने अभी बात कही थी कुछ देर पहले, कुछ जगहों पर जहां माइग्रेंट लेबर है, पूर्वांचली लेबर है, और वहां पर आम आदमी पार्टी पैठ करने में सफल होगी। लेकिन इसका फायदा जो मिलेगा वो वोट अगर डाइवर्ट होता है, कांग्रेस का वोट कटता है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वहां पे अधिक जीत मिलेगी। और जिस प्रकार से पिछले अभी कुछ देर पहले भी मैंने कहा था कि पिछले चुनाव से ज्यादा इस बार सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, क्योंकि फायदा उस चीज का, जो वोट का जो डाइवर्जन है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। और मोदी जी का जो जादू है वो गुजरात में बिल्कुल बरकरार है। ग्राउंड रिपोर्ट अपन देखते हैं
तो वहां पर सभी जो गुजराती बंधु है उनके बीच में मोदी जी बहुत पॉपुलर है और मोदी जी को गुजरात में बहुत प्रेम किया जाता है। गुजराती बंधु मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देकर के बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं और उसका फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। जी, राज बिहारी जी हमारे साथ है। राज बिहारी जी, आप कैसे देखते हैं, अगर आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी ने सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में जो नगर निगम के चुनाव जीते, काफी अच्छी खासी उनको सीट्स मिली, उसके बाद उनके हौसले बढ़ गए हैं, क्या इसका इफेक्ट दिखाई देगा इस राज्य के चुनाव में? देखिए, गुजरात के चुनाव को उन्होंने तीन तरफ की टक्कर तो बनाई दी है, तीन तरफा चुनाव उन्होंने मुकाबला बना दिया है, लेकिन उनको वोट कितने मिलेंगे, सीट कितनी मिलेंगी, ये जनता को तय करना है। और जो समीकरण बता रहे हैं वहाँ पे अभी तक, कि जैसे कि अरविंद जी बात कर रहे थे, मतदान बहुत कम है। पिछली बार भी गुजरात में 2012 के मुकाबले मतदान कम था, लेकिन आज जहाँ सीटों में मतदान हो रहा है वहाँ मतदान ठीक ठाक हुआ, 70% मतदान हुआ था। और दूसरा यह है कि बड़े आंदोलन थे उस दौरान, लेकिन भाजपा को इस इलाके केवल एक सीट का नुकसान हुआ। और मुझे तो लगता है कि जो वहाँ से जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कुछ प्रतिशत वोट आम आदमी पार्टी को मिल सकते हैं, एक आध सीट मिलने की भी पार्टी ने उम्मीद रखी है, लेकिन मतदाता कितनी सीट देंगे तो देखने की बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो महत्वाकांक्षा है वो पंजाब चुनाव के बाद में लगातार बढ़ गई है। उसको अभी सबसे बड़ा उसका मकसद जो है वो है कि राष्ट्रीय दल की मान्यता उसको मिल जाए। तो उसके लिए कम से कम विधायक जीते, 6-7% उसको प्रतिशत वोट मिले। अगर उसको 6-7% वोट नहीं मिलता है गुजरात में, तो उसकी राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलना मुश्किल होगा। तो वो यही कोशिश है। एक बार ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। जतिन रावल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। जतिन, आपसे जानना चाहेंगे ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है? चुनाव का दूसरा और आखिरी चरण है गुजरात में। जतिन, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? जतिन पर वापस लौटेंगे, लेकिन नीरव के पास लौटते हैं। नीरव, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है? क्या लोगों का निकलना और बढ़ गया है? किस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है? वोट करने किस तादाद में लोग निकल रहे हैं घर से? लोग अभी अच्छी तादाद में वोट करने के लिए आ रहे हैं और कह सकते हैं कि सुबह से 8 बजे के बाद जो धीरे धीरे दिन का समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोग कह सकते हैं कि वो मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। देख सकते हैं कि आप धीरे लोग युवा मतदार सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि वो मतदान करने निकले। युवा मतदार और वृद्ध महिलाएं हैं जो वो वोट करने के लिए ज्यादा निकले हैं। हम और एक मतदार है उससे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो मतदान करके आए हो तो उनको कौन से मुद्दे हैं कि जो आज उन्होंने मतदान किया है। जी, आज आप मतदान किया है, बरोबर, तो आपको कौन से मुद्दे हैं और उस मुद्दे पर आप किस मतदान किया है? सरकार गरीबों के लिए क्या कर रही है, एजुकेशन का मुद्दा है, और परिवहन के लिए क्या होने वाला है, वो मुद्दे पर हमने मतदान किया है। और आगे कितनी देखो क्या है कि हमारे गांव की प्रगति हो रही है, उसके आधार पर हमने मतदान किया है। चौकस तो उनसे बात और बात करेंगे कि आपने मतदान किया है। और देख सकते हैं कि इस साल गुजरात के अंदर कई आंदोलन हुए हैं रोजगारी के ऊपर, वो क्या बोलते हैं, वो पगार सैलरी के बेस के लिए परमानेंट करने के लिए, उसके लिए क्या क्या कहेंगे आप? वो आंदोलन तो हुए हैं, पर सरकार उसके क्षेत्र में अभी भी असरकार काम कर रही है। वो मुझे लगता है कि वो सरकार काम कर रही है और रोजगारी भी देने वाली है। जो शिक्षकों की भर्ती चल रही है, प्रोफेसर्स की चल रही है, जो भी आचार संहिता बंद है और आगे आगे होगा, मुझे ऐसा है। क्या लगता है आप इस बार गुजरात में किसकी सरकार बनेगी? आई होप सो, अब की बार मोदी सरकार, आई होप सो। जी, तो देख सकते हैं कि आप युवा मतदार है और एक हमारे साथ मतदार जुड़े, उनसे पूछने का प्रयत्न करेंगे कि आपने इस बार चुनाव में किस मुद्दे पे लेकर चुनाव के मतदान किया है। चलिए एक बार फिर से जिगर के पास चलते हैं। जिगर, थोड़ा तस्वीरें दिखाइए, क्या ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं? आप बता रहे थे कि कभी भी जो है पीएम मोदी आ सकते हैं, क्या स्थिति है, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, अभी भी 10 से 15 मिनट का वक्त गुजर सकता है, लेकिन आप देख सकते हो आपके टीवी स्क्रीन पे
लोग जिस तरह से भारत माता की जय, वंदे मातरम, मोदी मोदी के जो नारे लगा रहे, लोगों का उत्साह जिस तरह से दिख रहा है, साफ तौर पे लोग बड़ी आतुरता से उनकी राह देख रहे हैं। उनके स्वागत के लिए भारत माता की जय के जो नारे भी यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में दूर दूर तक अगर आप चारों दिशा को समझने की कोशिश करोगे तो सब जगह पे, खास तौर पे आप देख सकते हो कि कितनी दूर तक यहाँ पे बड़ी लंबी लाइन में यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोग दूर दूर तक उनका वेट कर रहे हैं आतुरता से। और जो आपके टीवी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम जहाँ पे खड़े वहां से दिखा रहे हैं आपको दूर दूर तक लंबी लाइनें आपको दिखेगी। और यही रास्ता है जहां से कभी भी पीएम मोदी आ सकते हैं। लगभग 10 से 15 मिनट का वक्त और निकल सकता है, लेकिन इन सब के बीच में लोग उनको देखना चाहते हैं। लोग सारे मुद्दे भूल जाते हैं जब पीएम मोदी रोड पे होते हैं, क्योंकि उनका रोड शो कहीं ना कहीं लोगों को बड़ा प्रभावित करता है। और हर बार हमने देखा है अहमदाबाद से तो उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है। हमने देखा कि पिछली 54 और 32 किलोमीटर की जो रोड शो किया था पिछले दिनों में, काफी प्रतिसाद मिला था। वही सीन हमने राजकोट और सूरत में भी और सुरेंद्रनगर में भी देखा। लेकिन जहां तक बात अहमदाबाद की है, क्योंकि हमें पता है जब वो यहाँ पे सीएम थे तो इन सब एरिया से बड़े हार्दिक पटेल भी जो है वोटर्स की लाइन में लगे हैं, वोट देने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें, हम कांटे की टक्कर की बात करें, कौन कौन से वीआईपीज हैं, कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिगर जो आज वोट करने जा रहे हैं? बिल्कुल, आज जो मैं बताऊं कि अहमदाबाद के रानी विस्तार में प्रधानमंत्री मोदी वोट करने आएंगे थोड़ी देर के बाद। उसके अलावा मैं बताऊं कि अहमदाबाद के नारायणपुरा विस्तार की अगर बात करूं तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नारायणपुरा विस्तार में वोट करने जाएंगे। उसके अलावा घाटलोड़िया की बात करूं तो पिछले चुनाव में भी घाटलोड़िया में 2017 में हाईएस्ट वोट से जो जीते थे वो भूपेंद्र पटेल, जिनके बाद वो सीएम बने, वो सीएम भूपेंद्र पटेल घाटलोड़िया में वोट करने जाएंगे। उनके अलावा बड़े चेहरे की अगर मैं बात करूं तो अल्पेश ठाकुर पे सबकी नजर है, जो कह सकते हैं कि गांधीनगर से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। अल्पेश ठाकुर क्योंकि वन ऑफ द वो फेस थे जो 2017 में पूरा तौर से विरोध कर रहे थे, कंपेन करते हैं। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री होने के बाद कई प्रधानमंत्री हमने देखे जो ये सोचते भाई अब तो ये इलाका हमारा है, एक बार हम जाएंगे और हमारा काम होगा, लोग चूंकि हमें पसंद करते हैं। लेकिन एक वर्कर की तरह से भी उस एरिया में घूमना, लोगों के नाम से उनको पहचानना। देखिए, कल भी जब अपनी माताजी के पास गए तो आप ये देखिए कि वो उस इलाके में जा रहती हैं, बिल्कुल सामान्य परिवार की तरह से वो रहती हैं। प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। आसपास के लोगों से भी जहां जहां उनका एक लगाव रहा है, उनके साथ भी उनका नमस्कार होता है। और प्रदेश के भी अन्य हिस्सों में भी जब वो जाते हैं तो वोट देने की अपील करना, ये एक सिंबलाइज भी है कि ये प्रधानमंत्री अपने पद पर आने के बाद सत्ता के गरूर में नहीं है। वो वैसे सभी के लिए ऐसा होता है, मुख्यमंत्री भी अभी जैसे वोट दिया, लेकिन चुनाव जो लड़ा जा रहा है इस बार भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। विभिन्न राज्यों में भी जब होता है तो लोग ये कहते हैं उनके नाम पर वोट मिल रहा है, भाजपा को तो मिलता ही है। तो एक उनकी छवि और लोगों को नाम से पुकारना हमने देखा है कि इस चुनाव में भी। अपने संवाददाता जिगर और अभिजीत और सब लोग वहां पर हैं, मिस रावल भी है, भट्ट जी हैं, वो सब ये बताते हैं कि जब वो जाते हैं तो लोगों को नाम से पहचानते हैं। इतना बड़ी संख्या में याददाश्त रखना, इन एज ऑफ 72 आप अंदाज लगाएं, और जहां जहां उनका संपर्क रहा है, तो वोट के अधिकार से सत्ता और मूल्यों के आधार पर, लोगों की समस्याओं पर, ये सही है कि सारा कोई जादू का छड़ी नहीं है। लेकिन गुजरात का जो विकास हुआ है, अहमदाबाद का जो विकास हुआ है, मैं आज से लगभग 45 साल पहले गुजरात में एक संवाददाता के रूप में कुछ महीने रहा हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि कैसे वहां की स्थिति थी। बाद में भी जाता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि कितना अंतर आया है। आज आप साबरमती के किनारे देखें, चाहे साबरमती आश्रम, महात्मा गांधी का आश्रम देखें, अंदर शहरों में जिस तरह से सड़कें बनी हैं, पुल बने हैं। मतलब मैं तो जिस इलाके में रहता था वहां पहुंचने के लिए भी बस के जरिए जाना काफी समय लगता था। अब जिस तरह से वहां गाड़ियां दौड़ती हैं, जिस तरह से जो विकास हुआ है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्षों के दौरान 27 साल से यदि सत्ता में वहां पर आई है भाजपा, उसके पीछे, लेकिन उसके साथ साथ नए सपने वो जोड़ते रहते, चाहे पानी का उपलब्ध कराना हो, चाहे उसका सौंदर्यीकरण हो। चीन के राष्ट्रपति को ले जा करके अपने इलाके में, मैंने वहां पर बैठ करके वहीं साबरमती के किनारे उनको झूले पर बिठा देना, अपने गांव वडनगर उनको ले जाना, ये इस बात का प्रतीक है कि उन्हें अपने इलाके से
और जब लोग कहते हैं वाराणसी चुनाव लड़ने गए, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि वो एक समय में संघ का काम करते थे, तो वाराणसी में भी काफी अरसा उन्होंने बिताया, वहां की गलियों से भी उतने परिचित थे। इसलिए चुनाव का क्षेत्र उन्होंने केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ा, वो उस इलाके से गंगा ने बुलाया ये कहकर के अलग बात है, लेकिन वो उस इलाके से भी बहुत ही परिचित थे। और इसलिए आज के मतदान के समय ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री वो अभी भी जमीन से जुड़ा हुआ है और उनका, लेकिन यही दुर्भाग्य कि दिल्ली में उस तरह के लोग आज बीजेपी को वहां जीतने में संकट महसूस हो रहा है, क्योंकि जबकि वो कहते हैं कि भाई आपको लोगों के साथ जुड़ना है, आप कितने ही बड़े पद पर हो, आप कुछ भी हो, अपना विकास यदि आपने नहीं किया तो सब बेकार होगा। और दूसरी तरफ आस्था, जीवन मूल्य, सामाजिक मूल्य, परिवार की जिसको कहना चाहिए कि अपने माता पिता, अपने भाई, और उनको कोई पक्षपात नहीं दिखाई दे। आज अपने मोहल्ले में, शहर में, प्रदेश में लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने किसी परिजन को उस तरह से लाभ पहुंचाने के लिए, या वो भी कभी ऐसी कोशिश नहीं की है कि ये प्रधानमंत्री बन गए तो इसका लाभ उठाए। इसीलिए जब चुनाव के मौका आता है कि ठीक है कि वोट परसेंट कितना होता है, वोट परसेंट ज्यादा बढ़े, ये भी उन्होंने कल बराबर समीक्षाएं भी की। इतना मैंने कहा कि मैंने इंदिरा गांधी से लेके सारे प्रधानमंत्रियों का देखा है, और ठीक वो भी बहुत पॉपुलर रहे, ऐसा नहीं है, हमने नेहरू को तो नहीं देखा, लेकिन जिस तरह से ध्यान देते हैं, बल्कि हम लोग जिक्र करते थे और उनकी थ्योरी अलग थी। नेहरू जी के समय कहा जाता था फूलपुर उनका चुनाव क्षेत्र है, लेकिन वो कहते थे पूरा देश है, पूरे देश का विकास एक साथ फूलपुर का होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये फिलॉसफी बनाई कि हाँ, देश का, प्रदेश का तो हमें करना है, लेकिन उसके साथ साथ हम जिस इलाके को मैं रिप्रेजेंट करता हूं उसको जरूर, मुझे जितना अच्छा मुझे कर सकता हूं मैं करूंगा। आज जिन चुनाव क्षेत्रों में चुनाव है, अहमदाबाद, बड़ौदा, महसाना, ऐसे सभी इलाकों में उनका लगातार जाना होता रहा है। प्रधानमंत्री बनने से पहले तो एक वर्कर के रूप में भी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्कर के रूप में, या भारतीय जनता पार्टी के वर्कर के रूप में। ये जो उनमें एक ऊर्जा है कि भाई मैं आज भी अपने को वही समझूंगा। चुनाव सभाओं में वो जिस तरह से भावुकता के साथ अपील करते हैं, ऐसा लगता है ना, जबकि कई लोग, विरोधी पक्ष तो यही कहता है कि भाई वो कैसे इतना, उनको क्या लगता है कि वो वही विकास वही करेंगे, लेकिन नहीं, वो समीक्षा भी करते हैं, बुला करके अच्छा सरदार पटेल की प्रतिमा लगाई, उसका सौंदर्यीकरण कैसा हो रहा है। तो इतना बारीक उनका जो सारा पूरा है और दूरगामी। नरेंद्र मोदी की एक विशेषता ये है कि वो कोई शॉर्ट टर्म में नहीं सोचते कि आज इसका फायदा क्या होगा। सामान्यतः जो भी नागरिक हैं या राजनेता हैं या अधिकारी हैं, कई बार सोचते हैं कि अभी इस साल हमको ये करना है। नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक लक्ष्य को, अपने सामाजिक लक्ष्य को, आर्थिक विकास के लक्ष्य को आगे का सोचते हैं कि 10 साल बाद क्या होगा, 50 साल बाद। जो चीन एक समय में, अमेरिका इस तरह से 20-20 साल की योजनाएं बनाता। इनके जो भी इन्होंने, इनके सलाहकार भी हैं, तो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि भाई हमें कैसा भविष्य बना करके भारत को देना है। हम ये सोचे कि हमारा क्या लाभ हो रहा है, तो वो तो एक तात्कालिक लाभ है, लेकिन उसके बाद हम समाज को आने वाले वर्षों के लिए, पीढ़ी के लिए ये कहे कि तुम्हारे पिता माता ने क्या किया था, तुम्हारे प्रधानमंत्री ने क्या किया था। आज भी उत्तर प्रदेश के विकास में जब कमियां दिखती है तो लोग कहते हैं अरे रायबरेली, ये तो इनकी मिसेस गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी रही, अमेठी संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया, राहुल गांधी की रही, लेकिन विकास क्यों नहीं पूरा अभी तक हो पाया। ये जो भावना है, ये गुजरात में इससे डिफरेंट है कि ठीक है कि उसके बाद भी अपेक्षा होती है, उसके बाद लोकल लेवल पर जो काम नहीं करते हैं तो मंत्रिमंडल को बदल देना। इतिहास में आप यदि भारत के कहीं भी राज्यों का राजनीतिक देखेंगे, नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरे मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री को बदल दिया और चूं तक नहीं हुई, कोई विद्रोह नहीं हुआ। ऐसा अनुशासन केंद्रीय नेतृत्व में भी ये शक्ति होने पर ही संभव है। और नेता, छोटे परिवार में आप यदि किसी को कहते हैं कि तुम्हें अलग घर में रहना होगा, चाहे अपना ही मकान बना करके दे दे, तो उसमें बड़े विवाद और संकट पैदा हो जाता है। ऐसे समय में सारे मंत्री और मुख्यमंत्री को बदल दें, विधायकों के अभी इस समय निश्चित रूप से ऐसा हुआ है, जब चुनाव में जिनको टिकट काट दिए गए बड़े पैमाने पर, तो कुछ लोग विद्रोही के रूप में खड़े हैं और वो चुनाव में संभव है कि उनमें से कोई जीते भी, और वो जीतेगा तो फिर उसकी घर वापसी जैसी हो जाएगी, सब वापस सत्ता में यदि बीजेपी आती है, जबकि उसकी आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी कोशिश की जा रही, पिछली बार 99 सीट थी,
तो इस बार उससे ज्यादा है। तो एक मतदाता के रूप में वोटिंग का आप जिस तरह देख रहे हैं और जो एक विनम्रता का भाव रहता है नरेंद्र मोदी का, ये भी आपको जो फोटो इसमें दिखाई दे रहा है, जो वीडियो हम लोग चैनल पर दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो एक अहंकार की तरह से घुसते हुए सबको, जैसे कि सब दूसरा उनको सलाम करे, नमस्कार करे, वो खुद हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर नेता करते ही हैं, लेकिन उनमें जो एक सहजता है, जो मुस्कान, लोगों के साथ एक अपनत्व का भाव दिखाई देता है, ये इस बात का प्रमाण है कि जमीन से जुड़े होने पर आप राजनीति को प्रभावित करते हैं। लोग इसी बात पर आश्चर्य करते हैं कि भाई ये क्या, यदि आप राजा की शैली में काम करते हैं, क्या आप सत्ता में रह करके, लेकिन सत्ता में रहकर जमीन से जुड़ा होना, इससे बड़ा गुण नहीं हो सकता। आप उनके खान पान में जो वहां जाएंगे तो कहेंगे अच्छा मुझे यहाँ की चीज याद आ रही है, मुझे यहाँ का ये खाना फाफड़ा जो है उसका याद आता है, मुझे यहाँ की जलेबी याद आती है, मुझे यहाँ का ढोकला याद। उन्हें एक तरह से सभाओं में भी वो एक लोगों के साथ, आदिवासी इलाकों में जो सबसे बड़ी चुनौती रही है, उसमें भी नरेंद्र मोदी ने इस बार ये कोशिश की है कि वहां के लोग वोट डालें, जो किसी समय में कांग्रेस की तरफ उनका ज्यादा झुकाव होता था। आज ये देखिए कि जो पद यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे ज्यादा यात्रा है नरेंद्र मोदी ने की, और इस बार कांग्रेस पार्टी उस इलाके में नहीं आई, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने चुनाव क्षेत्र से निकले। और हमारा उम्मीद है कि यदि वो बाहर निकल करके कुछ, यदि टीवी के हमारे जो सहयोगी हैं, कैमरामैन हैं, उनके सामने अपनी कुछ बात कहेंगे तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि वो तो एक ही बात कहते हैं जो उन्होंने सुबह भी ट्वीट किया कि लोग अधिकाधिक वोट करें। सबसे बड़ा लोकतंत्र में शक्ति है, चाहे किसी को वोट दें। और आप आसपास देखिए कितना उत्साह लोगों में दिखाई देता है, क्योंकि एक तो उनके अपने प्रधानमंत्री, उनके अपने नेता, अपनी भाषा, और जिस ढंग से गुजरात में भी वो अधिकांश स्थानों पर अपनी ही गुजराती भाषा में बोल करके लोगों के दिल को जीतने की कोशिश करते हैं। अधिकारियों के प्रति भी उनका जो एक सद्भाव रहता है, हाँ, उस मामले में कठोर प्रशासक भी उनको माना जाता है कि वो काम को समय पर किया जाए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कैसे हो कि भाई खुद ही आप उसका निर्णय, जैसे तत्काल निर्णय किए जा सके, इस पर भी उनका जोर रहा है। कई ऐसे लोग मानते हैं कि वहां इन्वेस्टमेंट कैसे आया, इसकी वजह यही है कि वो कोई उद्योगपति, व्यापारी जब वहां जाएगा तो उसको कहते थे कि आपको कब वापस जाना है। जब मुख्यमंत्री से मिले, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के आता है तो वो कहता है साहब मुझे जो है एक दिन के बाद इससे ज्यादा तो मुझे वापस जाना है, मुंबई जाना है, कलकत्ता जाना है, या मुझे लंदन जाना है, यूरोप में अमेरिका जाना है। तो कहते अच्छा ठीक है, 2 दिन में जाने से पहले आपको कागज मिल जाएगा, जो जमीन चाहिए, सुविधाएं चाहिए, जो नियमानुसार संभव है। ये इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है, इन्वेस्टर्स की मीटिंग का जो भारत में उन्होंने शुरू किया, मैंने कई ऐसी अटेंड्स उनकी की है, जिससे कि लगता है कि आज अहमदाबाद का विकास खाली अपने पैसे से, आर्थिक साधनों से नहीं हुआ, उसके लिए बाहर से भी जिन सड़कों के लिए निर्माण है, तो चाहे आज गडकरी जी ने निर्माण करवाया मंत्री के रूप में बड़े हाईवेज के लिए, उसी तरह से महाराष्ट्र और गुजरात में जिस ढंग से सड़कों का विकास हुआ, जहां बिल्कुल सड़कें टूटी होती थी, जहां पहुंचने में 8-8 घंटे लगते थे, वहां आप 4 घंटे में पहुंच जाइए, और कैसे उसे सुरक्षित बनाइए। गुजरात एक ऐसा राज्य है, महाराष्ट्र में ऐसा राज्य है जहां रात्रि को भी महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। वही अब यूपी में भी लोग दावा करने लगे हैं कि भाई इतना थोड़ा सा एक प्रशासन का डर होगा तो वैसी स्थिति नहीं होगी कि रात को घर से बाहर न निकल सके। लेकिन गुजरात में तो रात को 9 या 11 बजे आप अहमदाबाद में, जहां नरेंद्र मोदी ने रात बिताई, इसीलिए जब वो समीक्षा करते हैं तो इस बात की भी समीक्षा करते हैं कि बाजार में रौनक कितनी है। शनिवार और रविवार को उसी अहमदाबाद शहर में जहां मोदी घूमते हैं, और उनको मालूम होता है कि हाँ, यहाँ तो लोग उसी तरह से सच उस हिसाब से घूम रहे हैं। कैसे उसको ऐसा सुंदर बनाया जाए शहर, कैसे साबरमती नदी के किनारे लोग जो टहलने का जिस स्थिति से बनाई गई है, वो पहले कभी अकल्पनीय था कि अहमदाबाद शहर में इतना सुंदर किनारा बनाया जा सकता है, जो हम लंदन के टेम्स के किनारे देखते हैं, जर्मनी में राइन के किनारे देखते हैं, या न्यूयॉर्क में समुद्र के किनारे जिस तरह से
लोगों के चलने के लिए, पर्यटकों के लिए हो या स्थानीय लोगों के लिए, कि शाम कितनी सुंदर हो जाती है, जैसे हम गंगा के किनारे कहते हैं, साबरमती के किनारे। और मुझे मालूम है कि नरेंद्र मोदी जब सत्ता में नहीं थे तब किसी तरह नदी के किनारे जाकर बैठ जाते थे, पहाड़ों में जाकर उनको बहुत अच्छा लगता है। हमेशा बताते हैं कि मुझे अब यहाँ प्रधानमंत्री बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो अवसर नहीं मिलते। अभी भी वो कुछ समय के लिए केदारनाथ या पहाड़ों में जाकर के उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन वो जाकर के लोगों को शायद मालूम ही नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जो जंगल पहाड़ में जाकर के पानी और साथ में कुछ फल वल यदि वहां पर जो मिले उसके आधार पर कई दिन बिताते रहे। उनमें जितना उनको लगता है उस प्रकृति के बीच में, नदियों के किनारे, पहाड़ के बीच, वो उनका एक अलग चेहरा उसमें दिखाई देता है। और इसीलिए पहले उन्होंने कविताओं का, पूरी उनकी बाकायदा कविता का उन्हें पुस्तक भी आई। अब आप ये कह सकते हैं कि वो कवि, हम उनको दूसरे कवियों से उनकी तुलना न की जाए, लेकिन एक मन में जो भावना है उसको व्यक्त करने का जो उनका अभ्यास है, वो गुजराती की मैंने कविताएं लिखी, लेकिन एक अंदर से जो एक संवेदनशील व्यक्ति होता है उसके मन में कविताएं उभरती हैं। तो राजनीति में ऐसे संवेदनशील व्यक्ति सफलता, गुजरात में खाली ये नहीं होता कि आप नेता हैं, आपको चुन लिया गया है, आप मुख्यमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, आप लोगों की भावनाओं को समझें। ये नरेंद्र मोदी की जो विशेषता है ये एक अपने आप में है। आलोचना सबसे बेदार, इसी अहमदाबाद शहर से 2 अखबार निकलते हैं। देखिए, बड़े अखबार, वैसे तो कई अखबार निकलते हैं, लेकिन जो सबसे पुराने अखबार है, मैं इसलिए याद कर रहा हूँ कि 70s में, 60s में वहां के 2 अखबार जो प्रमुख अखबार हैं गुजराती के, उनमें बड़ी आलोचना छपती रही जब वो मुख्यमंत्री थे और आज प्रधानमंत्री हैं तब भी। लोगों का इंप्रेशन रहता है कि मीडिया पर बड़ा ही कंट्रोल इस समय है, वो बड़ा ऐसा आलोचना नहीं सहते। और हमने एक बार पता भी किया तो उन्होंने कहा, भाई जिसको जो करना है वो करे, हम अपना जनता के बीच में मेरा काम है, मैं उस पर डिपेंड करता हूँ। तो हेडलाइन हो, संदेश जो अखबार है वहां का, तो गुजरात समाचार, उनको अखबार को कोई भी देखेगा तो अहमदाबाद में, आज हो सकता है आज नहीं उस तरह से प्रकाशित हो, लेकिन कई दिनों से हमने बीच में पहले भी देखा। और उनकी जो एक अपना तरीका है फ्रंट पेज पर, लेकिन कभी ये सुनने में नहीं आया कि संदेश के संपादक या पत्रकारों का कोई दमन होने की सूचना मिली हो या प्रशासन से भी। ये जो एक स्वतंत्रता का एक मूल्य है, जी आप देश में और चाहे जो अपनी भावनाएं कहें, लेकिन जमीन से जुड़ा होने का लाभ ही इनको मिल रहा है। जी यही मोदी मैजिक है जिसे कहते हैं, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, अपनी पार्टी के कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं, और यही मोदी मैजिक है। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट कास्ट किया और उसके बाद कुछ दूर तक वो पैदल चलते हुए भी दिखाई दिए और कहीं ना कहीं जनता को वो उत्साहित कर रहे हैं, जनता को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो भी लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी दें। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वोट कास्ट करने के बाद जब पैदल चले तो आसपास के लोगों में एक उत्साह दिखाई दे रहा था, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपना वो साइन दिखाया, अपना जब वो निशान दिखाया जो वोट कास्ट करने के बाद होता है, तो उससे ये मैसेज भी था कि आप सबको भी वोट करना चाहिए। और वोट करने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि एक तस्वीर दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट कास्ट करने पहुंचे, सफेद रंग का कुर्ता, नीले रंग की जैकेट पहने हुए, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए रोड के दोनों तरफ दिखाई दे रही थी। जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। आप देखिए किस तरीके से विनम्रता के साथ पोलिंग बूथ पर मौजूद तमाम लोगों का उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। वोट कास्ट करने के बाद वहां से निकले। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने वो वोटर लिस्ट में जो नाम होता है उसकी जो चिट होती है वो दिखाई, स्लिप दिखाई, और उसके बाद उनके नाम को कंफर्म किया गया वोटर लिस्ट में। उसके बाद ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट कास्ट करने के बाद वहां से निकले और जनता का अभिवादन किया। रोड के दोनों तरफ जनता थी, जिसको जहां जगह मिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीदार करने के लिए, झलक पाने के लिए जनता दिखाई दी। आप देख रहे हैं किस तरीके से पैदल चल रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और एक उत्साह जो है वहां की जनता में दिखाई दे रहा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने जनता के बीच में जाकर हमेशा से जो है उनसे कनेक्ट करते हैं, और वो खुशी
वो चमक उनके चेहरे पर भी दिखाई देती है और वो जनता का अभिवादन करना भी कभी नहीं भूलते हैं। इसीलिए दोनों तरफ की जनता का हाथ उठाकर अभिवादन किया, धन्यवाद किया और कहा कि एक तरीके से कहीं ना कहीं कि सभी को वोट करना चाहिए। लोकतंत्र का महापर्व है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सैयद जवाद हमारे साथ हैं। सैयद जवाद, आप जो इन तस्वीरों को देख रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट कास्ट करने के बाद निकले, जनता से उन्होंने कहीं ना कहीं बिना शब्दों के एक संवाद किया है, कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी एक अजीम शख्सियत हैं गुजरात के अंदर, और गुजरात के अंदर एक बड़ा प्रभाव रहा हुआ है। और जिस तरीके से तीन कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात की जनता को दिए हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को देख पा रहा हूँ, प्रचार प्रसार भी ख़त्म हो चुका है। एक तरीके का पूरा रोड शो ऑर्गेनाइज करा गया है। चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए कि अगर वोटिंग के समय इस तरीके की चीज़ आती है सामने, देखते हैं विपक्ष क्या इसके ऊपर जो है अपनी टिप्पणी रखता है, क्योंकि पूरा एक रोड शो ही लग रहा है जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं। हो सकता है ये भी अपील हो कि चुनाव के अंदर जिस तरीके से मतदान हो रहा है, पहले चरण के अंदर मतदान कम हुआ है, और लेकिन दूसरे जवाब जी, आपने कहा रोड शो, ये रोड शो आपको कैसे लग रहा है? पैदल चलना किसी तरीके से मुझे नहीं लगता कि वो ये रोड शो है। नहीं, देखिए, अभी आप ही के माध्यम से ही बताया जा रहा था कि लगभग जो है करीब 15-20 मिनट का जो है ये पूरा एक है। माननीय प्रधानमंत्री जी निकल के आए हैं, अपना जो है लोगों के बीच अभिवादन दे रहे हैं, आपके सामने जो है हाथ भी हिला रहे हैं लोगों के बीच। हो सकता है लोगों को जो है प्रोत्साहित कर रहे हो या बताने की कोशिश हो, ये जनता के बीच हो कि आप लोग घर से निकलिए और वोटिंग करिए जा करके। लोकतंत्र का महापर्व है। मेरे को लगता है सैयद जवाद जी, आप शायद जो है इस तस्वीर को आप दूसरे तरीके से देख रहे हैं। नहीं, देखिए, चुनाव एक सेकंड, पैदल चलना, हाथ हिलाकर अभिवादन करना, ये कहीं से भी रोड शो में नहीं आता। अगर मैं रास्ते में जा रही हूँ, मुझे मेरे मित्र मिलते हैं, मैं उनसे हाथ हिला के अभिवादन करती हूँ, और यहाँ तो प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, तो आप इसको रोड शो कैसे देख रहे हैं? उनके साथ आपको क्या दिख रहा है? उनके सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। नहीं, जनता की मर्जी, जो जनता है। नहीं, देखिए क्या है, अब आप अगर चुनाव आयोग की देखेंगे, गाइडलाइंस को देखेंगे, तो उसमें आपको साफ पता चलेगा कि किसी तरीके, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मैं इस चीज के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन एक तरीके का अगर ये प्रचार प्रसार के अंदर, मैं कह रहा हूँ विपक्ष इसको किस तरीके से देखता है या विपक्ष कैसे उठाता है और क्या जो है चुनाव आयोग के पास जाएगा, ये एक अलग मुद्दा होगा, देखने वाली बात है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जो है एक बड़ी शख्सियत है गुजरात के अंदर, और बड़े तौर पे उन्होंने जो है कमान संभाली हुई है। पूरा प्रचार प्रसार, स्टार प्रचारक की लिस्ट में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और पूरा एक तरीके से जो प्रचार प्रसार है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की फेस वैल्यू के ऊपर ही लड़ा जा रहा है। अगर मैं बात करूं, गुजरात के मुख्यमंत्री मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार के अंदर मुझे लगा नदारत रहे एज कम्पेयर टू मोदी जी, लेकिन बनक्स इसके दूसरे जो और भी यहाँ पर आए, लगभग 50 स्टार कैंपेनर यहाँ पर रहे, चीजें रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज जो है इंक्रीज नहीं होता। वोटिंग प्रतिशत पर भी जाएंगे, चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक वोटिंग प्रतिशत आएगा, वो भी दर्शकों को बताएंगे। हमारे साथ आलोक मेहता सर है। आलोक सर, ये जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के ऑरा की बात कर रहे हैं, एक अलग ही ऑरा है, वोट कास्ट करने पहुंचे हैं, दोनों तरफ जनता है, उत्साहित है, मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। क्या माना जाए, प्रधानमंत्री मोदी का ऑरा और साथ ही साथ जय श्री राम, कहीं ना कहीं ये एक हिट कॉम्बिनेशन बना रहे हैं पूरे देश में? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि मतदान केंद्र तक प्रधानमंत्री या कोई भी व्यक्ति गाड़ी से नहीं जा सकता जी। आप और हमने जो वोट देता है उससे, हमारे जो मित्र अभी कह रहे हैं, हमारे मेहमान, वो कह रहे हैं कि भाई वो कैसे पैदल जा रहे हैं। इसलिए पैदल जाना आवश्यक है कि आप अपने वो गाड़ी से नहीं, और जहां तक आपका मतदान केंद्र है वहां पैदल हर एक को जाने का है। पहले तो ये होता था एक समय में कि आप किसी को भी ले जाकर के गाड़ी में बिठाइए और मतदान केंद्र पे छोड़िए। इसलिए प्रधानमंत्री यदि पैदल जाएंगे और आसपास लोग खड़े, तो स्वाभाविक है, जिस मोहल्ले में कई बार आप यदि यहाँ का मनोज तिवारी भी जाएंगे तो आसपास लोग देखने के लिए आ जाते हैं, या राहुल गांधी यदि चुनाव क्षेत्र में जाएंगे अपने इलाके में तो लोग उनको देखने यदि खड़े हुए हैं, लेकिन पैदल जाना आवश्यक होता है, पहली बात ये। और दूसरी बात आपने जो बिल्कुल ठीक कही कि एक उत्साह इस जो लोगों में बनेगा कि लोग खुद भी घर से बाहर निकलें और जय श्री राम का कॉम्बिनेशन कहें, मोदी जिंदाबाद का कहें, भारतीय जनता पार्टी का कहें। देखिए, ये मिक्स तो ही तो उनकी सफलता का राज है। वो मंदिर, राहुल गांधी भी महाकाल मंदिर में गए, पूरा दंडवत करके अभी उनके दृश्य दिखाई दिए थे ना। तो मंदिर जाएं,
उसकी कोशिश, अब उनको लगता है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जिस तरह की आस्था दिखाते हैं काशी में, वाराणसी में, महाकाल में, उसी तरह वो भी दिखाए हैं। केजरीवाल जी हनुमान मंदिर से लेके जहां मंदिर में मौका मिलता है वो जाते हैं, लेकिन हाँ, लोगों को पुराना जो एक अयोध्या के मंदिर बनाने की जो सोमनाथ से, गुजरात से यात्रा शुरू की गई थी, उसका जो लाभ भारतीय जनता पार्टी को कुछ हद तक मिलता है। लेकिन विकास नहीं किया होता तो खाली हिंदुत्व के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर वोट नहीं मिल सकता। राम राज्य का मतलब महात्मा गांधी का सपना भी राम राज्य का ही था। यदि राम का नाम लेकर के विकास यदि नहीं होगा, गरीबों के आंसू पोंछने का काम नहीं होगा, आदिवासियों के दुख दर्द का काम नहीं होगा, तो आपको वोट नहीं मिलेगा। ये बात नरेंद्र मोदी भी जानते हैं और अपने मंत्रियों को, अपने राज्य सरकार के लोगों को, अभी वो कह रहे थे भूपेन्द्र पटेल को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछली बार भी हाईएस्ट वोट मिला था। ये सही है कि वो स्टार बने मुख्यमंत्री के नाते, उनकी जहां वो एक लो प्रोफाइल नेता रहे हैं, और उस तरह से चाहे अशोक गहलोत को आप देखें, कांग्रेस में भी वो बहुत लो प्रोफाइल माने जाते रहे। वो तो उनके 20 साल में आपको इंटरव्यू 20 नहीं मिलेंगे, लेकिन इसलिए कि अब वो बोलने लगे जब बिल्कुल संकट की स्थिति आई। पहले ऐसा होता था। तो ऐसे ही भूपेन्द्र पटेल एक नए नेता के रूप में उभारा। ऐसे कभी कांग्रेस भी ऐसा करती थी, लेकिन बीजेपी में ये कोशिश की गई। मनोहर लाल है हरियाणा के, यदि उनको अधिक किया तो वो लगातार सत्ता में है, काम करके दिखा रहे हैं। भूपेन्द्र पटेल को तो अभी 1 साल पहले मौका मिला है। इस दृष्टि से नए नेतृत्व को तैयार करे, प्रादेशिक नेतृत्व को तैयार करे, कार्डर तैयार हो, ये और मतदान में सब लोग हिस्सा ले, इसलिए पैदल चलना भी आवश्यक है। आप तामझाम के बिना जाएं, यही तो चुनाव आयोग की माने सिफारिश होती है, आज्ञा होती है कि आप वहां पर कोई उपयोग नहीं करेंगे किसी वाहन का। न खुद तो प्रधानमंत्री जब नहीं करेगा तो आप और हम भी गाड़ी लेकर के अंदर नहीं घुस सकते ना मतदान केंद्र के पास। जी जी जी। आलोक सर, ये भी सवाल है कि जिस तरीके से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर इस चुनाव की बात करें, इस चुनाव में कहीं ना कहीं बहुत कुछ जो है दांव पर लगा है आम आदमी पार्टी का, बहुत कुछ है कांग्रेस का, नुकसान कांग्रेस का होने की बात सामने आ रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि राजनीतिक समीकरण कुछ एक सालों में बदल गए हैं। चाहे इंटरनली बीजेपी की बात करें, जब से प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से निकले हैं और स्टेबिलिटी की कमी जो है वो दिखाई दी है इन सालों में। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। पार्टी का मामला जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि नए नेतृत्व को उन्होंने किया, 2 या 3 मुख्यमंत्री बीच में आए, आनंदीबेन पटेल के बाद आए, उसके बाद अब इनको बनाया गया। तो अपनी आत्म समीक्षा करना, अपनी कमियों को स्वीकार कर उसे ठीक करना, और ऐसा भी नहीं है कि उनको बिल्कुल वो कर दिया, उनको काम में लगा रखा, वो पार्टी में काम करें। दूसरी तरफ ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी अपना, पिछली बार सूरत में उसको कुछ इलाकों में वार्ड के जो लोकल चुनाव है उसमें सफलता मिली थी 25 से 27, और लेकिन वो उतनी ज्यादा सफलता उसके आधार पर, या पंजाब में सफलता के बाद उसने एक अपनी पहचान बनाई। और कांग्रेस ने, चूंकि राहुल गांधी मतलब वहां पूरे चुनाव में नहीं गए हैं, इसके अलावा उनका किसी लीडरशिप को उन्होंने उभारा नहीं है, केजरीवाल जी ने अपने एक उम्मीदवार के रूप में भी चाहे रखा, तो वो अपना एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए वो वोट परसेंट बढ़ाने में अभियान में लगे हुए हैं। इसलिए हम उसको ये तो नहीं मानते कि भाजपा का विकल्प, उनका दावा तो स्वाभाविक है, कोई भी सपना तो यही देखता है एवरेज पे चढ़ जाऊंगा। इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कई बार बेस कैंप तक पहुंचना होता है मुश्किल। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को इतना कमजोर भी आंकना गलत होगा। ये बात नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रह करके भी और उनकी पार्टी समझती है। कांग्रेस का आज भी, चूंकि बहुत पुरानी पार्टी है, केंद्रीय नेतृत्व या प्रादेशिक नेतृत्व न होने के बावजूद उसका अपना प्रभाव लोगों के, जैसे कहते हैं आपका फिक्स डिपॉजिट जिसके पास है उसका इंटरेस्ट वो खा रहे हैं। एक बड़ी संपत्ति यदि आपकी होती है तो उसके किराए से भी काम चलता है। कांग्रेस पार्टी का काम उसी फिक्स डिपॉजिट और असेट्स की तरह काम कर रहा है जो पुरानी गुडविल रही है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को असली चुनौती हिमाचल में, दिल्ली में भी नहीं दे पाई, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस पार्टी एक बड़े विकल्प के रूप में सामने खड़ी रही। आज वही गुजरात में भी है, कुछ इलाकों में उसका प्रभाव है, और पिछली बार भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा था। इस बार हो सकता है उससे कम हो, चुकी बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है, झोंक दी है कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस कम हो, आम आदमी पार्टी भी बहुत अधिक ना आए, सीटें नहीं, लेकिन हाँ वोट परसेंट निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का बढ़ने वाला है। जी जी, यही एक स्ट्रैटेजी है जिस पर बीजेपी काम कर रही है और अगली स्ट्रैटेजी तैयार करने वाली है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए, क्योंकि 2023 में उसमें चुनाव होने वाले हैं। अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आप कैसे देखते हैं इस स्ट्रैटेजी को? अगर बीजेपी की बात करें, कांग्रेस जो है वो उतना अपनी ताकत को नहीं झोंक रही है, वो शायद इन इलेक्शन को सीरियसली ही नहीं ले रही है, इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि कोई भी बड़ा नेता जो है वो इलेक्शन कैंपेन में
नहीं दिखता। राहुल गांधी को सिर्फ इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा ही दिखाई दे रही है। नहीं, दो तरह की चीजें हैं। देखिए, एमएलए कंस्टिट्यूंसी कोई ऐसी नहीं होती है और प्रधानमंत्री निश्चित रूप से अलग किस्म की लड़ाई लड़ते हैं, ऑल आउट जाते हैं, उसमें कोई भी अपनी ओर से परहेज नहीं छोड़ते हैं। कई बार वो बॉर्डर भी लांघते हैं, जो लगता है कि जो मर्यादाएं हैं चुनाव की उस सीमा को भी लांघते हैं। आमतौर पे विधानसभा चुनाव के लिए इतने मेहनत की परंपरा अब तक दिखाई नहीं देती। प्रधानमंत्री विधानसभा चुनाव में नहीं जाते थे। म्यूनिसिपैलिटी में दिल्ली में आप देखिए, एमसीडी चुनाव में प्रधानमंत्री की तस्वीर इस्तेमाल हो रही है और बार बार उनके नाम पे ही चुनाव बीजेपी लड़ रही है और लड़ने जा रही है, और ये उनकी इजाजत से होगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते हों। लेकिन हम जानते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हो या एमएलए का चुनाव हो, 20 से 25 पंचायत होते हैं। तो अगर कोई आदमी, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता 5 साल काम करता है अपने इलाके में, लोगों के साथ खड़ा रहता है, उनके सुख दुख में साथ रहता है, तो उसके लिए चुनाव जीतना कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं होती है, उसके लिए इतने रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती। तो कांग्रेस अगर हिमाचल में या फिर उसके बाद गुजरात में इस तरह से चुनाव लड़ने का फैसला उसने किया है, तो वो भी एक तरीका है। अब उसका रिजल्ट देखना चाहिए कि वो रिजल्ट कहाँ तक उसको पहुंचाता है। लेकिन दूसरी ओर फिर नरेंद्र मोदी जो सक्सेस लगातार एक पर एक पाते जा रहे हैं या बीजेपी सफल होती जा रही है, उसमें ये लगता है कि सारे रिसोर्सेज झोंकना, कार्यकर्ताओं की फौज लगाना, एक एक पन्ने का मतलब हुआ 50 नाम से ज्यादा नहीं होंगे, एक एक पन्ने का इंचार्ज बना के हर बूथ के लिए लोग तैनात करना, जाहिर सी बात है, ग्राउंड निकालना। लेवल पर जिसे कहते हैं वो काम करती है बीजेपी, बूथ के अपने एक एक कार्यकर्ता तक पहुंचती है। अभी आंकड़े आ चुके हैं सुबह 9 बजे तक के कि कहां पर कितना वोटिंग प्रतिशत हुआ है, वो आपको बता रहे हैं। किस तरीके से सुबह 9 बजे तक के ये आंकड़े आए हैं। पंचमहल में सुबह 9 बजे तक जो है 40.06% मतदान हुआ है। पाटन में 4.34% वोटिंग हुई है। ये आपको बता रहे, बनासकांठा में सुबह 9 बजे तक 5.36% वोटिंग हो चुकी है और आणंद में सुबह 9 बजे तक 4.92% वोट हुआ है। महिसागर में सुबह 9 बजे तक 3.76% वोटिंग हुई है। मेहसाणा की बात करें तो 9 बजे तक सुबह 5.44% हुई है। वडोदरा में 4.15% वोटिंग हुई है और साबरकांठा की बात करें 5.26% यहां पर वोटिंग हो चुकी है। तस्वीरें आपको बता रहे हैं किस तरीके से। अभी देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपने भाई सोमा से मिलने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और गुजरात चुनाव की बात करें 9 बजे अभी तक 4.63% वोटिंग हो चुकी है। तस्वीरें लगातार आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोट कास्ट करने की दिखा रहे हैं। किस तरीके से कल वो माता से मिले थे, अपनी मां से मिलने के बाद आशीर्वाद लिया उनका, उसके बाद वोट कास्ट करने पहुंचे और जब वोट कास्ट करने पहुंचे तमाम जनता उनका दीदार करने के लिए, उनको देखने के लिए वहां पर मौजूद थी और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनका अभिवादन किया, क्योंकि जो जनता उनके इंतजार में घंटों से खड़ी थी, सुबह से खड़ी थी, उनका हाथ हिलाकर अभिवादन किया। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं गुजरात के इस चुनाव की, लोकतंत्र के इस महापर्व की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और मोदी के गढ़ में सबसे बड़ा इम्तिहान है आज बीजेपी का। गुजरात का किंग कौन बनेगा, ये आज ईवीएम में कैद हो जाएगा और 8 तारीख को किस्मत के पिटारे खुलेंगे कि हिमाचल और गुजरात में किसकी सत्ता होगी। इसके अलावा बता दें, प्रधानमंत्री वोट कास्ट करने के बाद सीधे दिल्ली रवाना होने वाले हैं, जहां पर आज दिल्ली में एक अहम बैठक होने वाली है। तमाम बड़े इसमें नेता मौजूद रहेंगे और आगे की स्ट्रैटेजी तैयार होगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो आने वाले चुनाव है 2023 को लेकर के, ये तीनों राज्य पिछली बार हाथ से निकल गए थे बीजेपी के, इसीलिए एक बार फिर से जो है अभी से काम करने की तैयारी में बीजेपी दिखाई दे रही है, प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से आलोक जी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ग्राउंड पर जाकर एक एक व्यक्ति से जुड़े होते हैं, एक एक कार्यकर्ता से जुड़े होते हैं, नाम लेकर उनसे बात करते हैं और यही लगाव, यही जुड़ाव जो है एक ऊर्जा फूंकता है एक एक कार्यकर्ता के अंदर। तो बीजेपी आने वाले चुनावों के लिए अभी से कमर कसने को तैयार है। गुजरात का चुनाव आज पूरा होने जा रहा है और रिजल्ट आएंगे 8 तारीख को। देखना होगा कि गुजरात और हिमाचल की सत्ता किसके हाथ जाती है।